हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनी नॉलेज 100 में। आप सभी को आज बता दें कि दीपावली है, तो आप सभी दोस्तों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए दोस्त, सीखते हैं आज क्या सीखने वाले हैं। डायरेक्शन टेस्ट में, दिशा परीक्षण में आपको कौन सी ट्रिक के माध्यम से मुड़ना है और किसको आप बेस बनाएंगे, जिससे कि आप हमेशा कोई भी XYZ सवाल आ जाए आप उस ट्रिक को फॉलो करेंगे और आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। ऐसी आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, जिससे कि आपको बाएं और दाएं घूमने में 1% भी परेशानी नहीं होगी। दोस्त क्या कह रहे हैं, 1% भी परेशानी नहीं होगी। तो सभी दोस्त देखेंगे एक बार क्या चीजें लिखी गई हैं। लिखा है आपको क्या मुड़ते हैं आप, आपसे कहा जाता है बाएं मुड़ा। दूसरा क्या कहा गया, दाएं मुड़ा। अगर आपसे बाएं दाएं मुड़ने के लिए कह रहा है, कोई दिशा नहीं बता रहा, मान चलो क्या होता है, आपने देखा क्वेश्चन कि ये क्या लिखा है, आपने कहा दोस्त कि उत्तर लिखा है, इधर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इधर पूर्व हो जाएगा, और इधर पश्चिम हो जाएगा। दोस्त ये चीजें आपने पहले से सीख रखी है और इसकी सही दिशाएं भी सीख रखी है। अगर आप सभी ने नहीं देखी है तो आप मेरा पार्ट 1 देख सकते हैं, उसमें हमने बता रखी है कि दिशाएं 8 प्रकार की होती हैं। तो दोस्त अभी के लिए देखेंगे क्या बात हो रही है हमारी दाएं और बाएं मुड़ने की। अभी क्या हमसे ना तो उत्तर कहा गया, ना तो पूर्व कहा गया, ना तो पश्चिम कहा गया, ना तो दक्षिण कहा गया। अभी हमें क्या कहा गया है कि दोस्त आपको मुड़ना है बाएं या फिर मुड़ना है दाएं। दो ही हाथ हैं आपके, दो ही दिशाओं में आप एक बार में मुड़ सकते हैं। क्या दो ही दिशाओं में एक बार में मुड़ सकते हैं, या फिर दाएं मुड़ जाए या फिर बाएं मुड़ जाए। दोस्त आपको बताया गया कि सवाल में बताया कि 20 मीटर चलकर क्या किया, 20 मीटर चलकर चलकर किधर मुड़ा है, कहा गया कि बाएं मुड़ गया है। क्या कहा दोस्त, बाएं मुड़ गया है। 20 मीटर चल करके बाएं मुड़ गया है और उसके बाद में बताया गया कि 10 मीटर और चला है। तो दोस्त अगर बाएं मुड़ने की बात आए तो हमेशा याद रखेंगे कि घड़ी की हमेशा विपरीत दिशा में चलाएंगे। दोस्त आपने घड़ी देख रखी होगी, घड़ी किस दिशा में चलती है, तो आपको बता दें ये आपकी घड़ी रहती है, ये आपकी घड़ी हो गई, ये आपका बिंदु रहता है और यहाँ पे आपके 12 बजते हैं, यहाँ आपके 3 बजते हैं, यहाँ आपके 6 बजते हैं, यहाँ पे आपके 9 बजते हैं, यहाँ आपका 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 1 2 4 और 5 7 और 8। दोस्त ये चीजें आपको समझ में आ गई। इसके बाद में आपकी एक सुई ये रहती है, एक सुई होगी, दूसरी सुई हो गई या ये हो गई, और दूसरी सुई ये हो गई, तीसरी ये हो गई। दोस्त अब आपकी सुई घूमती कैसे है, तो सभी दोस्तों को मालूम होगा कि सुई घूमती कैसे है। तो ये सुई किधर जाती है, ये इधर को घूम के आती है। कैसे घूमती है दोस्त, यहाँ पे अगर सुई है मान लो, यहाँ से ये कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी। कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही। कैसे, ये कैसे घूम रही है, आपने कहा दोस्त कि ये क्लॉकवाइज घूम रही है। कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में घूम रही है। किस दिशा में, घड़ी की दिशा में। यहीं पे आपको क्या बताया गया कि मुड़ना किधर है दोस्त, बाएं की बात की गई है। क्या बात की गई है, बाएं की। अगर बाएं को मुड़ने को बोल दे तो आप हमेशा घड़ी किस दिशा में घूम रही है, आपने कहा कि 1 2 3 की तरफ घूम रही है। आगे हमसे क्या कहा गया कि बाएं घूमना है, तो हम बाएं किधर घुमाएंगे, घटते क्रम में घुमाएंगे। किस ओर, घटते क्रम में। कैसे, 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे घुमाएंगे। दोस्त कैसे घुमाएंगे, उल्टा क्रम में घुमाएंगे। जब हमारी बाएं मुड़ने की बात आ जाएगी, किधर, बाएं मुड़ने की बात आएगी, तो हम कैसे घूमेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेंगे। आगे क्या बात कर रहा है दोस्त, दाएं की बात कर रहा है। दाएं कैसे घूमेंगे, तो दोस्त आपको बता दूं, दाएं घूमने के लिए आप घड़ी की दिशा में घूमेंगे। कैसे घूमेंगे, घड़ी की दिशा में घूमेंगे। घड़ी की दिशा क्या होती है दोस्त, आपको बताया है क्लॉकवाइज होती है, और विपरीत दिशा क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। ये दोस्त सभी याद रखेंगे कि आपको घड़ी की दिशा में घूमना है। कब, जब आपको दाएं हाथ पे घुमाया जाए। कौन से हाथ पे, दाएं हाथ पे। मतलब कि ये आपका सीधा हाथ जो रहता है
उस हाथ पे घुमाया जाए तो आप घड़ी की दिशा में, घड़ी किस दिशा में घूम रही है तो आप कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज, दाईं ओर घूमती है। और उधर आपसे पूछ दिया जाए कि बाईं ओर घूमना है तो आपको बताना है घड़ी की विपरीत दिशा होगी, जो कि घड़ी कभी विपरीत दिशा में नहीं चलती है। ठीक है दोस्त, आगे देखेंगे आगे क्या बात की गई है। आगे आपका एक सूत्र भी है पाइथागोरस प्रमेय, इससे भी आपके सवाल बनते हैं। इससे सवाल बनते हैं, आपको एक तरबूज जैसा मिल जाएगा, इसमें आपका ये कर्ण हो जाएगा, इधर लंब हो जाएगा और नीचे का जो हिस्सा रहता है उसे क्या कहते हैं दोस्त, कहेंगे आधार। इसको क्या कहते हैं, आप कहेंगे बेस कहते हैं, इसको हाइट कह देंगे, हाइट, इसको कर्ण कहते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए दोस्त। ठीक है, क्या होता है कर्ण, इन दोनों को, किसको, बेस और हाइट की जो टॉप है उसको कौन करता है, ये सी हो गया। ए सी को जोड़ने के लिए क्या कहते हैं, तो कर्ण होता है, याद रखेंगे। अभी आप यहाँ पे सूत्र क्या बनेगा आपका, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, बराबर में क्या रहने वाला है, ए सी का स्क्वायर रहता है। ये आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा कि सवालों को किस प्रकार करना है। अगर आपको दाहिने कह दे तो आपको हमेशा याद रखना है कि घड़ी की दिशा में घूमना है, अगर बाएं कह दे तो आपको घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है। सभी दोस्तों को आज की जानकारी दीपावली के उपलक्ष्य में इतनी ही देना था कि आपको घड़ी की दिशाएं मालूम हो जाए कि आपको दाहिने घूमना है या बाएं घूमना है। तो सभी दोस्तों को आज की दीपावली की हैप्पी दीपावली, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग अच्छे से पटाखा दगाएं और दूर से दगाएं, क्योंकि कहीं आपको नुकसान ना हो जाए। तो सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। चलते मिलते हैं कल की क्लास में। आपको जो बताया है, बाएं दाएं की ट्रिक बताई है, इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। घड़ी की दिशा में कैसे घूमना है, कैसे बाएं घूमना है, विपरीत दिशा में घूमना है, ये आपको कल के सवालों में मिलने वाला है। तो सभी दोस्त कल के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। चलिए मिलते हैं सभी दोस्तों को कल। हैप्पी दिवाली।